सोचिए अगर कभी ऐसा होता है कि आपको किसी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है या बाहर जाना है, आपकी ड्रेस थोड़ी सी टाइट है और आप चाहते हो कि ये ड्रेस मुझे फिट आ जाए, मेरा पेट अंदर की तरफ दिखे, मेरा पेट बाहर निकला हुआ ना दिखे। आपने खाना खा लिया है, आपको मतलब डाउट हो रहा है कि जब आप ड्रेस पहनेंगे तो आपका पेट ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही दिखेगा। तो 3 स्टेप जो आपको बताने वाली हूँ वो आपको फॉलो करने हैं। कहीं भी जाने से पहले आधा घंटे पहले ये चीज आप करिए और आपका टमी अपने आप अंदर की तरफ हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो करके देखिए, मेरे साथ करिए, अभी आपको यकीन आ जाएगा, तुरंत एट ए टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हो, अपने फैट को बर्न करना चाहते हो, अपने पेट को कम करना चाहते हो, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर कभी ऐसा होता है कि हमें फंक्शन में जाना है और हमें लग रहा है कि पेट फूला हुआ नजर आ रहा है, और कभी कभी ऐसे होता है जब हम टेंशन में होते हैं ना, कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अचानक से ब्लोटिंग होने लगती है, पेट और ज्यादा फूल जाता है और ज्यादा निकल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो उसके लिए भी कुछ है मेरे पास। ओनली 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं और ये फॉलो करके देखिए, सिर्फ 5 या 10 मिनट आपकी लगेंगी और आपका टमी अंदर की तरफ हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए, ये हमारा जो कोर मसल होता है, हमारे पेट के मसल होते हैं, इनको एक्टिवेट करना होता है। जब ये एक्टिवेट होते हैं, किस तरीके से एक्टिवेट होंगे, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए। आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ब्रीदिंग पैटर्न होता है, कुछ स्पेशल तरीके से हम ब्रीदिंग करके अपने कोर को एंगेज करते हैं, जिससे हमारा कोर टाइट होना शुरू हो जाता है और ये एट ए टाइम रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब होता क्या है, जब भी हम इस तरीके से सांस लेते हैं, अपने पेट को स्क्वीज करते हैं, हमारे कोर मसल जो होते हैं उनको एंगेज करते हैं, इसमें क्या होता है, जब हमने खाना खाया होता है, जो हमारे पेट में पड़ा हुआ होता है या हमारी जो गैस बन रही होती है वो नीचे की तरफ पुश होने लगती है। हम वो नीचे की तरफ जैसे ही पुश होती है तो हमारा जो पेट वो अंदर की तरफ खिंच जाता है और हमें फील होता है कि पेट जो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा था अब वो नहीं है, अंदर की तरफ पेट ऑटोमेटिक चला जाता है और आपको सांस खींचने की जरूरत नहीं। जब आप किसी बाहर के सामने जाते हैं तो पेट बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है तो आप सांस को खींच के खड़े हो जाते हैं, वो करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है उन 3 स्टेप में, सबसे पहले देख लीजिए। लेकिन हाँ, खाने के तुरंत बाद ये काम ना करें, 1 से 1.5 घंटा खाना खाए हुए हो चुका हो तभी ये प्रोसेस करें। इस तरीके से आपने लेट जाना है बेड के ऊपर, अपने घुटनों को बेंड कर लीजिए, ऐसे लेट जाइए। अब ध्यान से सुनिए क्या करना है, एक आवाज निकालनी है आपको, सांप जैसी आवाज निकालनी है। लेकिन पहले सांस भरेंगे, उसमें कोई आवाज नहीं निकालेंगे, आराम से अपने नाक से सांस भरेंगे। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो मुंह से सांस छोड़ेंगे और शी की आवाज करते करते, जैसे सांप आवाज निकालता है। अभी करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। सांस भरिए, अपने टमी को इतना खींचना है जितना आप खींच सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका टमी अंदर की तरफ खींच सकता है। और ये काम अपने आप से नहीं करना है, मतलब एकदम से ऐसे नहीं खींचना है, तो इसमें आपका जोर लगेगा। हमें बस अपनी सांसों पे ध्यान देना, सांस को छोड़ते जाना है, सी की आवाज निकालते जाना, उसको लंबा करते जाना है। जितना लंबा आपकी शी की आवाज होगी उतना ही टमी आपका नीचे की तरफ खींचेगा, पुश होगा और टमी टाइट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये एट ए टाइम तो काम करता ही करता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने टमी को बिल्कुल टाइट करना चाहते हो, कोर टाइट करना चाहते हो, तो अपनी एक्सरसाइज के साथ जो ये स्टेप आपको बता रही हूँ ना, ये इन्वॉल्व कर लीजिए। आपके कमर दर्द में भी आपको आराम देगा, आपका पोस्चर भी ठीक करेगा और साथ में आपका जो टमी लटका हुआ है वो टाइट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो 10 रेपिटेशन आपने करने हैं, मैं कुछ आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, फिर से ध्यान दीजिए कैसे करना है।
देखो ये कोई फेक चीज नहीं है, अभी मेरे साथ करके देखो, एट ए टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का मिलेगा। करो, कम से कम 10 रेपिटेशन आपने करने हैं। मैंने आपको 5 रेपिटेशन दिखाए, तो एक तो ये स्टेप हो गया हमारा पहला। अब सेकंड स्टेप हम बैठ के करेंगे। आप साइड में करवट लेके उठ जाएं या अपने नी को पकड़ के उठे, कभी भी सीधे मत उठे क्योंकि कमर में कई बार लचक आ जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप या तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं इस तरीके से, जिनके घुटने ठीक ठाक है वो वज्रासन में बैठ के करें, और जिनके घुटनों में मतलब दिक्कत है, परेशानी है, तो वो आलती पालती लगा के कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। अब हाथों को ऊपर उठा लीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है इसमें अपनी ब्रीदिंग पे ही ध्यान देना है। चलिए फिर से करिए। अब फील करिए, जब आप ये काम कर रहे हो और ऐसे हाथों को ऊपर उठा रहे हो, वैसे ही हमारा टमी टाइट हो रहा है। अब सांसों को खींच के और टमी अंदर की तरफ पुश हो रहा है। अब इस चीज में क्या हो, जैसे ही धीरे धीरे टमी अंदर की तरफ पुश होता है, तो हमारे जो टॉक्सिन्स है या वेस्टेज है जो पेट के अंदर पड़ी हुई होती है, कई बार पेट साफ नहीं होता है, उसकी वजह से पेट फूला हुआ लगता है और कई बार गैस बन जाती है, तो गैस लगा लीजिए या वेस्टेज लगा लीजिए, वो नीचे की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ वो चीजें जा रही होती है। जैसे जैसे टमी स्क्वीज हो रहा है, जो गंदगी है जिस वजह से भी पेट फूला हुआ लगता है, या खाना लगा लीजिए, उसको लगा लीजिए, वो भी नीचे की तरफ हल्का हल्का पुश होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा टमी आगे की तरफ लटका हुआ कम दिखाई देता है। ये ब्रीदिंग जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ उसको करने के बाद, और अंदर की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ आपको दिखाई देगा, आपको सांस खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये प्रोसेस करने के बाद। तो ऐसे करके भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। सेकंड जो स्टेप है उसमें ही है, ऐसे सर के पीछे हाथों को रख लीजिए और सांस छोड़ते हुए, जितना लंबा आप छोड़ोगे, जितना लंबा आपकी शी की आवाज होगी, उतना ही ज्यादा बेस्ट ये तरीका, मतलब आप अच्छे से कर रहे हो उतना ही बेस्ट होगा। चलिए सांस भरिए। आप सर के पीछे ऐसे हाथों को रखेंगे, ऐसे घूम जाना है। वापस सांस भरते हुए, फिर दूसरी साइड। इस तरीके। अब जरूरी नहीं कि पहले दिन ही आप मान लिया 10 रेपिटेशन कर पाओ, जितना आपसे होता है, जितनी सांसें लंबी आप छोड़ सकते हो उतना करिए, लेकिन अच्छे से करिए। डीपली आपको इनहेल करना है, पहले एक्सहेल करना है, और इसको करने के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा, जैसे काम कर लेते हैं ना, थक जाते हैं, थोड़ा वैसे फील करोगे। ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा आपने कैलोरी बर्न कर दी है, जैसे बहुत ज्यादा आप घूम के आ जाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ऐसी फीलिंग आएगी और पेट भी खाली खाली लगेगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि फिर से खाना खाना शुरू कर देना। थोड़ा सा पानी लेना है, इसके बाद अगर आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डाल लेना और उसको पी लेना है, एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, आपको खाना खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थर्ड स्टेप देख लीजिए क्या करना है। थर्ड स्टेप में आप इस तरीके से आ जाइए, इस पोजिशन में आ जाना, कैट काउ पोज इसको बोलते हैं। अब बिल्कुल रिलैक्स होके देखो, जब हम इस पोजीशन में आते हैं सबसे ज्यादा हमारा टमी लटकता है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि टमी को आपने खींच के रखना है। देखो कितनी देर तक आप खींच पाते हो और किस तरीके से। वही हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, सबसे पहले सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे।
आप चाहे तो जब आप पूरी सांस छोड़ देते हो, थोड़ी देर जैसे टमी को स्क्वीज करते हैं जस्ट 5 सेकंड के लिए, थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं टमी को ऐसे स्क्वीज करके। जैसे आपका टमी अंदर की तरफ खिंच गया है, देखो बिल्कुल अंदर की तरफ हमने खींच लिया है, तो उसको स्क्वीज करके रखिए। देखो कितनी देर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी सांस छोड़ा हुआ है, काफी देर हो गई है ऐसे करते करते। तो उसमें हल्का सा टमी को स्क्वीज करना है, ऊपर की तरफ खींचना है और फिर सांस को भर लेना है। देखिए ऐसे। इस तरीके से अब आप धीरे धीरे अगर इसको डेली प्रोसेस में लाना चाहते हो, डेली आप करना चाहते हो, तो उसके लिए बता देती हूँ। वैसे तो ये 3 स्टेप काफ़ी है। जब आप बाहर जा रहे हो तब आप आधा घंटे पहले इसको कर लें, उसके बाद रिलैक्स करें, पानी वानी पी ले, फिर अच्छे से अपने मतलब तैयार होकर ड्रेस व्रेस पहन के अच्छे से जा सकते हैं। लेकिन सोचिए घर में आप हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में आपने ये स्टेप भी फॉलो किए, तब आपके लिए बता देती हूँ। आप प्लैंक की पोजिशन में आ जाइए ऐसे, और तब भी आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपका टमी कम नहीं हो रहा है, टमी लटका हुआ है, देखो जो ग्रेविटी है वो हमारे टमी को नीचे की तरफ पुल कर रही है, उसके अगेंस्ट हम काम करेंगे। कैसे? थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा उसके थ्रू। तो वैसे ही करना है, सांस भरनी है। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होगा, इसलिए सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए करो। इस तरीके से देखो, देखने में तो आपको बहुत आसान लग रही होगी ये चीज़ ना, कि ये तो सिंपल सी है, लेकिन जब हम करते हैं पूरी बॉडी पे प्रेशर क्रिएट होता है और ऐसा लगता है कि हमने वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर ली हो, हैवी जो एक्सरसाइज रहती है वो हमने एक्सरसाइज करी हो पूरी बॉडी से। मतलब कि जो सांसों के जरिए जो हम इनहेल करें एक्सहेल करें तो पूरी बॉडी का जोर लगता है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और खास करके जल्दी से जल्दी टमी को स्क्वीज करने के लिए। अगर कोई स्पेशल ड्रेस आपने पहननी है, बाहर जाना है लेकिन टमी फूला हुआ लग रहा है, तो तुरंत ये एक्सरसाइज करो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।